टुडे आवर टॉपिक इज़ इंटरनेशनल लॉ। और इस इंटरनेशनल लॉ का हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू सी। जनरली हम लोगों ने बहुत सारे लैंड लॉ पढ़े हुए हैं। अर्थ का 70% पार्ट वाटर से कवर होता है और 30% पार्ट जो है वो लैंड से कवर होता है। तो ये जो 70% पार्ट है इसको गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए लॉ रिलेटिंग टू सी बनाए गए। ठीक है, तो सी को सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं लॉ रिलेटेड टू सी, वो पर्टिकुलर बात करती है किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन की, कि किसी भी कंट्री का उस सी के ऊपर कितना जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कोई भी घर है तो पेरेंट्स का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक रहेगा, उस घर तक रहेगा, वो दूसरे किसी और पर्सन को कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा जैसे कोई कॉलेज है तो उसके अंदर पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ और प्रिंसिपल का जो जुरिस्डिक्शन है वो उस प्रीमाइसेस के अंदर, जो कॉलेज प्रीमाइसेस है उसके अंदर ही उसका क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा। वैसे ये जो सी एरिया होता है ये बहुत बड़ा है, तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर किसी भी कंट्री को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का जुरिस्डिक्शन उस सी के ऊपर कहाँ तक रहेगा वो इस आज लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे लॉ रिलेटिंग टू सी समझने के लिए। वो 3 पार्ट्स, पहला है मैरीटाइम जोन, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस जोन और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक तो अब ये जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि जो तीनों जोन जो हम पढ़ रहे हैं इनकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, किसी भी कंट्री का उस पर जुरिस्डिक्शन किस लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए, ये इंडिया है, इसके यहाँ पे एक ये सी। अब इस इंडिया कंट्री का जुरिस्डिक्शन इस पे कितना कितना होना चाहिए। तो ये जो सी है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और ये तीनों पार्ट ऊपर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है मैरीटाइम जोन। मैरीटाइम जोन की ब्रीथ क्या होनी चाहिए, तो इसको लेके भी जो पहले प्रीवियस जो थ्योरी थी वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि प्रीवियस इसकी थ्योरी ये थी कि बायंकर शोएक करके एक जूरिस्ट है, जूरिस्ट है, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी इसकी ब्रीथ को लेकर। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो ये थी कि तोप का गोला जितनी दूर समुद्र में जाता है वही क्या हो जानी चाहिए, इस मैरीटाइम जोन की ब्रीथ हो जानी चाहिए। तो उस टाइम पे जो तोप का गोला था वो 3 नॉटिकल माइल माइल्स तक जाया करता था। तो 3 माइल्स का क्या बंद कर दिया इन्होंने, एक रूल बना दिया, इसको कहते थे कैनन शूट रूल। काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता रहा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी नई आ गई और तोप के गोले 3 मील से ज़्यादा दूर जाने लग गए तो फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इंटरनेशनल लेवल पर कि अब इसकी क्या होनी चाहिए, ब्रीथ जो है उसकी चेंज हो जानी चाहिए। तो इसको लेकर पहले कुछ लोगों ने ये कंसेप्ट बनाई कि ये 6 नॉटिकल माइल्स हो जाना चाहिए, लेकिन तोप के गोले तो 6 मील से आगे भी जाने लग गए थे। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आया कि इसको क्या कर देना चाहिए, फिर इसको नया कंसेप्ट ये आया कि इसको 12 नॉटिकल
माइल्स कर देना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी एक पॉइंट को लेकर कंसेंट बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 200-250 जो कंट्री हैं वो एक ही चीज़ को लेकर एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका फिर फाइनली जो इसकी ब्रेथ रखी गई थी वो थी 12 मील्स, लेकिन उसके लिए भी एक ट्रीटी लाई गई और उस ट्रीटी का नाम है अनक्लोक के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन लॉ रिलेटिंग टू सी 1982। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसकी जो 1982, इस 1982 से पहले 1958 के अंदर एक बार ट्राई किया गया था जब 6 नॉटिकल माइलस्टोन पे गए थे। फिर उसके बाद में 1960 के अंदर फिर से किया गया था, तब कोई भी कंसेंट नहीं बन पाई थी। लेकिन 1982 के अंदर ये कंसेंट बन गई थी कि मैरीटाइम जोन की जो ब्रीथ है वो कितनी होनी चाहिए, 12 नॉटिकल माइलस्टोन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन थी कि जब तक इसको 60 कंट्री अपने साइन नहीं कर देते तब तक इस कंसेप्ट को आगे नहीं ले जाया जा सकता, और उन 60 कंट्री को अपने डोमेस्टिक सी लॉ के अंदर भी उसको एप्लीकेबल करना ज़रूरी था। ठीक है, तो 1982 के अंदर ये बन गया था, लेकिन ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ था, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर रही हूँ क्योंकि इसकी इफ़ेक्टिव डेट भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्टिव हुआ था ये 16 नवंबर 1994 से। इसको इन्फोर्स करने में कितने साल लग गए, 12 साल लग गए। 12 साल लगने के पीछे रीज़न क्या था कि इसकी जो कंडीशन थी कि 60 जो कंट्री हैं वो क्या करेंगे, सेम ये जो 12 मीटर वाला जो रूल है उसको अपने डोमेस्टिक सी लॉ के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, तभी इसको क्या किया जा सकता है, एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो जो 60 कंट्री था इसको मानने वाला था वो था गुआना, उसने इस लास्ट माना था, और इंडिया भी इन 60 कंट्री में से एक है। इंडिया ने भी अपने डोमेस्टिक सी लॉ के अंदर मैरीटाइम जोन की जो ब्रीथ है वो कितनी रखी हुई है, 12 नॉटिकल माइलस्टोन। अब इस 12 नॉटिकल माइलस्टोन की जो दूसरी यूनिट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी दूसरी यूनिट है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर आप इसको लिख सकते हो दूसरे उसके अंदर, लेकिन आप जब सी लॉ पढ़ रहे हो तो आपको जो पीछे की यूनिट्स हैं वो भी वही रखनी पड़ेगी। तो 12 नॉटिकल माइलस्टोन ही आप इसकी यूनिट रखो, और इन जनरल सेंस में आपको समझना है तो आप इसको 22 किलोमीटर भी रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इस मैरीटाइम जोन के ऊपर किसी भी कंट्री का कितना कंट्रोल रहेगा या जुरिस्डिक्शन रहेगा उसको आप समझने की कोशिश करना। तो अब ये 12 मीटर माइलस्टोन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये इंडिया है, ये इसकी बाउंड्री है। आपने टाइड्स का नाम सुना होगा, ज्वार और भाटा जिसको कहते हैं। तो जो लो टाइड होती है वहाँ से इसकी क्या है, ब्रीथ नापी जाती है, और उस ब्रीथ से लेकर आगे के जो 12 नॉटिकल माइलस्टोन है वहाँ तक इसकी ब्रीथ रहती है। ठीक है, अब इस 12 नॉटिकल माइलस्टोन के ऊपर इंडिया का उतना ही कंट्रोल रहता है जितना कि इंडिया का खुद की कंट्री के अंदर है। कहने का मतलब यहाँ पर इसकी पूरी पावर रहती है, और ये पावर कहाँ तक रहेगी, सिर्फ पानी में ही नहीं, ऊपर जो स्पेस है उसके अंदर भी उसका क्या रहेगा, पूरा जुरिस्डिक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ पर ऑल ओवर जो कंट्रोल है वो पूरा रहेगा, और पानी के साथ साथ वो कंट्रोल कहाँ तक रहेगा, एयर तक, स्पेस तक वो कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड टॉपिक जो है वो है कॉन्टिन्यूअस जोन। वो इसकी जस्ट आगे से स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो ब्रीथ है वो मैरीटाइम जोन से आगे के 12 नॉटिकल माइलस्टोन तक होती है।
तो इसका मतलब क्या है, बेस लाइन से कितना हो जाएगा, टोटल 24 नॉटिकल मील्स रह जाएगा, ठीक है। तो बेस लाइन से 24 और मैरीटाइम जोन के आगे से 12 किलोमीटर्स, सॉरी 12 नॉटिकल मील्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री है या कोई भी स्टेट है, उसका जुरिस्डिक्शन कितना रहेगा या वो इस पार्ट को कितना कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लॉ है, उनके ऊपर ही उसका कंट्रोल रहता है। वो लॉ है